हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सोचो और पैसे कमाओ। एक बुक है जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। ये एक बहुत ही फेमस बुक है और आपको बिल्कुल ही पढ़ना चाहिए अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हिंदी में कि वो बुक क्या कहता है। इसको बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने इसको पढ़ के बहुत अमीर बन गए हैं। तो इसका नाम है सोचो और अमीर बनो, थिंक एंड ग्रो रिच। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक और बहुत ही बेहतरीन। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं फ्रीडम लाइफस्टाइल। हाँ फ्रेंड, तो जैसा मैंने बताया, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये किताब है, मैं आपको यहाँ ये बुक दिखा देता हूँ। इसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। थिंक एंड ग्रो रिच, ये काफी अच्छी किताब है। इसको कभी मिलेगा तो आप इसको पढ़िएगा। और यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ, देखिए जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। ये चीजों ने बहुत लोगों का लाइफ चेंज कर दिया है। ओके, तो अगर आप चाहते हैं लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तभी इसको पढ़िएगा। ये टाइम पास वाले लोगों के लिए नहीं है। मैं टाइम पास के लोगों के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ। लाइफ में जो सीरियस है आगे बढ़ने के लिए उनके बनाता हूँ कि सिर्फ चीजों को करने से नहीं होता है, चीजों को पता भी होना चाहिए। ये सारी किताब सिखाती है इसको। दुनिया के कई राष्ट्रपति और बड़े बड़े अरबपति खरबपति लोगों ने पढ़ा है। तो मैं आपको समझा देता हूं शॉर्ट में कि ये किताब करता क्या है। देखिए, ये जो है ये नेपोलियन हिल ने लिखा है, ठीक है। और इस बुक ने करोड़ों लाखों करोड़ों लोगों का, जानते हैं, लाइफ चेंज कर दिया इस बुक ने। 1937 में ये बुक आया था। आप समझ रहे हैं, आज से 80 90 साल पहले करीब ये बुक आई थी। समझ रहे हैं, और काफी लोगों ने इसे पढ़ा है। अब देखिए इसमें क्या बताता ना, इसमें कुछ आइडियाज है, जानते हैं, कुछ फॉर्मूलाज है जिसके पीछे बोलता है कि आप अगर ये जानिएगा तो आप अमीर बन सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या बताता है। सबसे पहले आपके पास एक डिजायर होना चाहिए। समझ रहे हैं, डिजायर। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट इज डिजायर। आपके दिल में एक ये होना चाहिए कि भैया आपको आगे बढ़ना है। समझ रहे हैं, एक बर्निंग डिजायर। आपका एक गोल होना चाहिए। जैसे गोल है अमीर बनना, ठीक है, डिजायर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और उसके लिए आपके पास एक विजन होना चाहिए, एक आइडिया हो चाहिए कि भैया मेरे को अमीर बनना है, तो मेरे को क्या करना है कि मुझसे अमीर बनना है। उसको डिजायर बोल रहा है, ठीक है। दूसरा होता है फेथ, बिलीव। मतलब उसको हिंदी में बोलते हैं कि आत्मविश्वास, ठीक है ना। आत्मविश्वास नहीं है, वो तो कौशल कॉन्फिडेंस हो गया। बिलीव, फेथ को बोलते हैं। जैसे हम कोई भगवान को मानते हैं, कोई अल्लाह को मानते हैं, कोई जीसस क्राइस्ट को मानते हैं। तो आप जिसको भी मानते हैं, एक विश्वास होना चाहिए कि भैया जी मेरा हो जाएगा। समझ रहे हैं। देखिए, बिलीफ इज अ क्रूशियल एलिमेंट इन सक्सेस। फेथ इज नॉट जस्ट अबाउट रिलीजियस बिलीफ बट ऑल्सो अबाउट हैविंग कॉन्फिडेंस एंड कन्विक्शन इन वंस एबिलिटी एंड अचीवमेंट ऑफ गोल। ये यही बता रहा है। फेथ जो होता है ये धार्मिक नहीं बोल रहा है। आपको ये बिलीव होना चाहिए, फेथ होना चाहिए, विश्वास। आपको ये विश्वास होना चाहिए कि भैया ये काम जो हो रहा है, मैं जो कर रहा हूं, जो मुझे होना है वो हो जाएगा। ये आपको, इसको बोलते हैं फेथ। तो पहला डिजायर करने, डिजायर मतलब होता है चाहत। यस, चाहत याद आया। देखिए बहुत दिन से ऑस्ट्रेलिया में रह रहा हूं तो बहुत हिंदी वर्ड उतना तो कभी कभी भूल जाता हूँ। डिजायर पहला वर्ड में कि चाहत होना चाहिए। दूसरा फेथ होना चाहिए। फेथ बिलीव, भगवान पे नहीं, धार्मिक बिलीव नहीं, वो बिलीव कि जो मैं कर रहा हूं हो जाएगा, ठीक है। एक होता है कि ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन मतलब वो कि आप अपने दिमाग को बार बार ये चीज याद दिलाते जाइए, ठीक है। और उसमें एक क्या बोलते हैं, सकारात्मक नोट, पॉजिटिव थॉट डालिए कि ये काम हो जाएगा, ये काम हो जाएगा, ये काम हो रहा है, मेरा काम हो रहा है, मेरा काम हो रहा है। समझ रहे हैं आप। ये देखिए, इसमें कुछ नहीं, इसमें कोई ये नहीं कि आपको पढ़ाई के बारे में चीजें बताया। ये आपको चीजें बताया है जिसको आप यूज करके, अपने अंदर की चीजों को यूज करके कैसे आप अमीर बन सकते हो। देखिए ये बहुत ही हाई टेक्निक है, बहुत लोगों पे ये इस्तेमाल किया गया टेक्निक है। ये किताब ऐसे ही नहीं लिखाया गया है, इसको 20-25 साल लगा इस किताब को उस बंदे के लिखने में। और उससे जो अरबपति बने हैं, फिर उसके बाद ये बहुत सारे लोगों के साथ रहा है, उनके हैबिट्स को देखा, पता नहीं क्या करते हैं। उसके बाद ये बुक 25 साल लगे इस बंदे को किताब लिखने में। 1937 में लिखा था उसने बुक। तो बिल्कुल ध्यान से, ऑटो सजेशन मतलब ये बोलता है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटो सजेशन की मतलब कि आप अपने दिमाग में ना वो चीजें, जो पॉजिटिव सोच होती है, जो थॉट्स होती है, उसको आप अपने दिमाग में जो आपको तरक्की की ओर ले जाएगी, आप उसको बार बार सोचते रहे, बार बार दोहराते रहे कि मेरा काम हो रहा है, मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ मेरा काम हो रहा है, मुझे अमीर बनना है, मैं अमीर बन रहा हूँ, बन गया हूँ। समझ रहे। ऐसे करके आपके, हमारे पास दो दिमाग होता है, कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड बहुत, जो सबकॉन्शियस माइंड में होता है वही होता है। तो आप ऐसे, अगर आप बार बार आप एक चीजों को दोहराइएगा तो वो आपके पीछे बैठ जाएगा, वो चीज होता रहेगा।
अगर आप बोलिएगा मैं गरीब हूँ तो गरीब हो रह जाइएगा, आप बोलिएगा मैं अमीर हूँ तो अमीर बन जाइएगा। ठीक है, होता है ये, सोच में ताकत होना चाहिए, यही बता रहा है। ठीक है, और देखिए ये सारी चीजें हमारे रामायण गीता जो भी हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है, देखिए मैं हिंदू इसलिए मैं तो जानता हूँ कि रामायण महाभारत में हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है उसमें यही लिखा गया, तो ये सब यही बता रहा है। ठीक है, और उसके बाद बता रही है एक्वायरिंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज। ठीक है, पहला तो है कि डिजायर, चाहत होना चाहिए। दूसरा बिलीव, आपको विश्वास होना चाहिए। तीसरा आपके दिमाग में हमेशा सकारात्मक सोच, मतलब पॉजिटिव थॉट होने चाहिए। चौथा अब आ रहा है काम का, अक्वायर स्पेशल नॉलेज। समझ रहे? अब ये बता रहा है, देखिए सबसे बड़ा बात है, अक्वायरिंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज इज एसेंशियल फॉर सक्सेस। He argues that individuals should strive to become expert in their chosen field and continuously seek knowledge that will be contribute to their success। बिल्कुल सही बोला। अब बता रहा है कि जैसे आप हैं, आपको कुछ बनना है, आपके दिमाग में पहले ये होने की गोल होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। नहीं पता होगा तो आप नहीं कर पाइएगा, बहुत मुश्किल होता है। या तो आपके पास कोई गाइड करने वाला होना चाहिए जो आपको बताए कि भैया तुमको क्या करना है लाइफ में। अगर आपको पता है, आपके पास एक क्लियर विजन पता है कि आपको क्या करना है। मुझे, जैसे मैं जानता हूँ, मुझे ऑनलाइन बिजनेस का बड़ा शौक है, मैं ऑनलाइन बिजनेस बनना चाहता हूँ, मैं बिलियनर बनना चाहता हूँ। ठीक है, मैं ऑनलाइन बिलियनर बनना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे ऑनलाइन काम करना है, तो मुझे स्किल सीखना पड़ेगा। भैया कौन सा ऐसा स्किल मैं सीखूंगा जो मुझे उस दिशा में ले जाएगा, जो मेरे गोल तक मेरे को ले जाएगा। आप समझिए, मैं आपको सबसे पहले आपके पास एक विजन होना चाहिए, क्लियर गोल होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास गोल नहीं है तो पहले जाके सबसे पहले आपने जीवन में एक गोल फाइंड कीजिए, एक पर्पस फाइंड कीजिए कि आपको करना क्या है। क्योंकि जितनी जल्दी आप अब ये गोल और पर्पस फाइंड कर लेंगे, उतनी ही जल्दी आपके लाइफ बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। बिकॉज आपके पास एक बार गोल आ गया तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जो आपको उस गोल तक पहुंचने के लिए जो जो नॉलेज और जो जो स्किल चाहिए उसको जल्दी 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 सीखते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। क्योंकि आपको पता है कि करना क्या है, करना क्या है। करने के लिए आपको ये भी पता, जब आपको पता चलेगा करना क्या, आपको ये भी पता चल जाए कि उसके लिए क्या क्या मुझे करना पड़ेगा। भैया मुझे ये सीखना पड़ेगा, तो आप उसको सीखते जाइए। बता रहा है कि आप नॉलेज एक्वायर करते जाइए, स्किल एक्वायर करते जाइए, ये बता रहा है। फिर बोलता है कि इमेजिनेशन, पांचवा पे आता है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन इज कंसीडर्ड अ पावरफुल टूल फॉर सक्सेस। ठीक है, वो बता रहा है कि आप सोच, आपका जो सोच है, आप अपने सोच को हमेशा एकदम सही दिशा में रखिए, एकदम पावरफुल तरीके में रखिए, पॉजिटिव तरीके में रखिए। बिकॉज जो सोच है, आदमी का जो सोच है वो कामयाबी के लिए एक रामबाण है। बिना आपके सोच के वो नहीं होगा, कितना भी हाथ पैर मारिए, अगर आपका सोच सकारात्मक नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, तो वो काम नहीं होगा। तो यही बोलता है ये कि हमेशा अपने सोच को ना, अपने इमेजिनेशन को, अपने दिमाग में क्लियर पिक्चर रखिए कि भैया मुझे क्या चाहिए, मुझे कहाँ होना है। किसी को शाहरुख खान के लेवल पे पहुंचना है तो उसको पता होना चाहिए भैया मेरा टारगेट हुआ शाहरुख खान के लेवल तक पहुंचना है, पर कैसे पहुंचना है, वहां जाने का रास्ता है, वहां जाने के लिए मुझे क्या क्या सीखना पड़ेगा, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। वैसे करके पॉजिटिव सोच में आप चलते रहिए। ये मत सोचिए कि होगा कि नहीं होगा, ये नहीं सोचना बोल रहा है, ये नहीं बिल्कुल मत सोचना है कि होगा कि नहीं होगा। इसलिए स्टार्टिंग में इसने बताया है, डिजायर होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए, मतलब विश्वास होना चाहिए कि हो जाएगा। होगा या नहीं होगा नहीं बता रहा है, हो जाएगा। हमको वहां पहुंचना है, आपको ये जो स्टेप बता रहा है ये दिमाग में रखिए और हो जाएगा। तो मैंने आपको पांचवा स्टेप बताया, इमेजिनेशन। दिमाग में सोचते रहिए कि हो जाएगा, हो जाएगा, क्लियर पिक्चर है, मैं वहां पहुंच गया हूं। अगर एक बार भी आपके दिमाग में आता है कि नहीं होगा या होगा नहीं होगा, तो ये आपके अंदर सेल्फ डाउट क्रिएट कर देगा, आपके दिमाग के अंदर डाउट क्रिएट कर देगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता चल जाएगा। आपको सबकॉन्शियस माइंड को पता नहीं होने देना है कि ये काम नहीं होगा या होगा नहीं, पता नहीं होगा नहीं होगा, होगा। ये प्रूवन फैक्ट है भाई। अगर कुछ लोग, देखिए लोगों का काम है मजाक उड़ाने का, लेकिन ये प्रूवन फैक्ट है। ओके, ये 100% प्रूवन फैक्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए ये बता रहा है ऑर्गेनाइज प्लानिंग। ठीक है, सक्सेस रिक्वायर्स अ वेल थॉट आउट प्लान। उसके बाद ये बता रहा है कि ना आपके पास ना एक रियलिस्टिक प्लान होना चाहिए कि अच्छा भैया मुझे पता है मुझे कहाँ जाना है, मेरे पास विश्वास है मैं पहुंच जाऊंगा, मैंने नॉलेज भी एक्वायर कर लिया, मैं सोचता भी अच्छा हूँ। अब मुझे प्लानिंग करना है कि भैया वहां जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। पहले मुझे ये करना पड़ेगा, ये करूंगा तो वहां जाऊंगा, फिर वो करूंगा तो वहां जाऊंगा, फिर वो करूंगा तो वहां जाऊंगा। इसको बोलते हैं प्लानिंग, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। आप क्रिकेट भी खेलते हैं, बैटिंग में आपने एमएस धोनी को देखा होगा, विराट कोहली को देखा होगा, रोहित शर्मा को देखा होगा। अभी वर्ल्ड कप में कैसे खेला रोहित शर्मा, विराट कोहली। इन विकेट आउट हो गए, स्टार्टिंग में तेज खेल रहे थे, विकेट आउट हो गया तो बिल्ड कर गया, बिकॉज उनको पता था कि मुझे वहां पहुंचना है, मुझे 300 रन बनाने हैं, तो कैसे कैसे करके स्टेप बाय स्टेप में ले जाऊंगा। और उनके मन में बिलीव था कि मैं ले जाऊंगा वहां तक, इसलिए वो खेला। ठीक है, ये होता है, इसको बोलते हैं प्लानिंग। उसके बाद बोलता है कि
डिसीजन लिया कीजिए, डिसीजन समझ रहे हैं, मतलब कि डिसीजन, ये डिसीजन लीजिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इसमें लिखा हो कि सक्सेसफुल पीपल जो होता है वो लोग डिसीजन लेते हैं बहुत प्रॉम्प्टली, और उसके बाद जब मन करता है तो वो चेंज भी कर देता है। ऐसा नहीं कि जो मैंने बोल दिया सो बोल दिया, ठीक है, जो मैंने बोल दिया सो बोल दिया, ओके, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे आपको डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। एक होता है परसिस्टेंस, परसिस्टेंट इज ए की फैक्टर इन अचीविंग सक्सेस, ठीक है। इसमें बताया गया कि आपको लगे रहना है, आपको जो फोकस है, आपका जो फोकस है आपके गोल पे लगे रहना है, और सोचते रहना है कि मेरा काम हो रहा है भैया, मेरा हो गया, बिना उसके नहीं होगा, क्योंकि एक दिन में नहीं होता। बहुत लोग सोचते हैं कि भैया एक दिन में हो जाए, नहीं होता है, पता है। तो इसमें यही बताया कि आपको लगे रहना पड़ेगा। परसिस्टेंस इज द की टू सक्सेस, सब बोलते हैं परसिस्टेंस इज द की टू सक्सेस। उसके बाद है मास्टरमाइंड, ठीक है। यस, मास्टरमाइंड मतलब ये बता रहा है बंदा, इस बुक में ये बंदा बता रहा है कि जितने भी स्टेप मैंने बताया स्टार्टिंग से, ये सारे इसी के बता रहा हूँ को। अगर आपको नहीं, इसको पढ़िएगा तो बहुत अच्छा है, नहीं पढ़िएगा तो मैं बता रहा हूँ उसको सोच के भी, आप उसको सुन के भी आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा, पर इसको पढ़ लीजिएगा मौका मिले तो। ये बता रहा मास्टरमाइंड मतलब आप कोशिश करिए कि आप अपने जैसे लोगों के साथ रहिए, जिनका सोच आपके जैसा हो, जो आपके जैसे हो, लेकिन लाइक माइंडेड पीपल। अपने जैसे लोगों के साथ रहिए। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो उन लोगों के साथ रहिए जिनको उनको भी आगे बढ़ना है। आप समझे मेरी बात को। अगर आपको आगे बढ़ना है जीवन में तो उन लोगों के साथ रहिए जिनको आगे बढ़ना लाइफ में। उनके साथ मत रहिए जो टाइम पास करने वाले हैं, जो आपको खींचने वाले हैं, जो मजाक उड़ाने वाले हैं, बट उनके जैसे बन के रह जाइए। इसलिए वहां से हट जाइए और ढूंढिए कि कौन आपके जैसे लोग हैं, उनके साथ उठिए बैठिए, बिकॉज फिर आपका सोच पॉजिटिव होगा, आपका लाइफ आगे जाएगा। और उसके बाद आता है सबकॉन्शियस माइंड, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है। इसमें देखिए ये बता रहा है ना कि ये बहुत ही पावरफुल टूल है, लेकिन मुझे पता नहीं कितने लोगों को पता है। सदगुरु बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं। हमारा जो दिमाग होता है, पीछे का दिमाग, छोटा दिमाग, सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं उसको। हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतर कुछ पता नहीं क्या बोलते हैं। सबकॉन्शियस माइंड होता वही है जो वहां पे होता है। तो आपको हमेशा उसको फीड करना है, आपको उसको हमेशा अच्छी चीजें बताना है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड तब काम करता है जब हम सो रहे होते हैं, बहुत पावरफुल होता है। दिन भर तो हमारा आगे का दिमाग कॉन्शियस माइंड होता है, कितने कचरा सोचते हैं लोग, दिमाग में पता नहीं क्या क्या गन सोचते हैं। वो सारा का सारा चीज माइंड में, पीछे वाले माइंड सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। इसलिए हमेशा बहुत जरूरी कि अच्छा सोचे, पॉजिटिव सोचे। और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो रात में काम करता है, बहुत पावरफुल काम होता है। जो उसके अंदर होता है ना, वो चीजें होती है, वही चीजें होती है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर होती है। आप समझ रहे हैं। इसलिए बहुत ध्यान से सोचिएगा। दूसरा है कि ब्रेन, दिमाग। आप अपने दिमाग को यूज कीजिए। हमारा जो दिमाग है ये बहुत ही ताकतवर हथियार है, बहुत पावरफुल हथियार है। इसको यूज कर करके लोगों ने एम्पायर खड़ा कर दिया, एम्पायर गिरा दिया। सरकारें बनती है, सरकारें बिगड़ती है यहीं से। यही किस्मत है आपका दिमाग। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को रास्ते से उठा के एक राजा बना दिया, सम्राट बना दिया, यहाँ कभी बुद्धि से। तो बोला कि दिमाग को यूज कीजिए, इमोशंस में मत पड़िए, प्रैक्टिकलिटी सोचिए, इमोशन से बाहर निकलिए। इमोशन में क्या होता है, इमोशनल लोग हमेशा मैक्सिमम टाइम गलत डिसीजन लेते हैं। इमोशंस में, गुस्से में दिमाग यूज कीजिए, प्रैक्टिकल रहिए, लाइफ में प्रैक्टिकल। सपने मत उड़िए, हवा, सपने देखिए लेकिन हवा में मत उड़िए। आप समझ रहे हैं, वो बता रहा है। उसके बाद यहां पे हम आते हैं इनके और पॉइंट में। द सिक्स्थ सेंस, छठा छठा सेंस जिसको बोलते हैं सिक्स्थ सेंस। इसमें लिखा हुआ कि एक इंट्यूशन होता है जो आपको, मतलब आपके पास जितने भी सेंस हमारे होता है, सिक्स सेंस, छठी इंद्रियां जिसको बोलते हैं। जो बहुत लोगों के पास होता है कि मेरा सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग है यार, मेरा छठी इंद्री बहुत स्ट्रांग है, तो कभी कभी वो आपको इशारा करता है, समझ रहे हैं। कभी कभी वो कुछ करने के लिए इशारा करते हैं, इंट्यूशन। तो कभी कभी उसको भी जानते हैं, मान लेकर वो भी आपका जो सिक्स सेंस है वो गाइड करता है। बहुत लोग बोलते हैं, मैं भी कभी कभी बोलता है यार मेरा सिक्स सेंस, कभी कभी ना मेरा सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग है। आप लोग भी दोस्तों में कभी बात करते होंगे। लास्ट वन बता रहा, ओवरकमिंग द फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। मतलब कि क्रिटिसिज्म को क्या बोलते हैं, इतना मैं कैसे हिंदी बोल सकता हूँ। क्रिटिसिज्म को बोलते हैं जो लोग आपके बारे में बुराइयां करते हैं। आप कुछ करने जाइएगा कि मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया है, बोले नहीं नहीं तू नहीं कर पाएगा, तू फेल हो जाएगा यार, आपको डरा देगा। 100 में से 99 लोग आपको डरा देगा। आप कुछ इसलिए बताइए ही मत आपको करना क्या है। इसको बोलते हो ओवरकमिंग द फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। मान ले आपने कुछ करने जा रहे हैं, लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, अरे तेरे से नहीं होगा भाई, तू नहीं कर पाएगा। अगर फेल हो गया तो फिर बोलेगा देखा मैंने बोला था ना कि नहीं होगा। वैसे तरह के लोग होते हैं जो आपको डराएंगे, या आप कुछ कर रहे हैं वो आपसे नहीं, आपने दुकान खोला, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, वो आपका मजाक उड़ाएंगे, मैंने तो पहले ही बोला था कि नहीं चल रहा है यार, ठीक है। उन सब चीजों से बचिए, क्योंकि देखिए फेल का मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, FAIL, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। फेल का मतलब ये नहीं कि आप खत्म हो गए। फेल होना इज ओके, 100 बार होइए, 100 बार होइए, पर इसलिए बोला गया इसमें इसमें अलग अलग पॉइंट है, यहाँ में परसिस्टेंस भी है।
एक बार फेल हुई है कोई बात नहीं, सब लोग फेल होते हैं यार, दुनिया के अरबपति लोग हजार हजार फेल होके फिर उन्होंने 1000 एक और बार शुरू किया, और क्योंकि उनके पास ये सारी चीजें था। एक बार मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या बोला, डिजायर, डिजायर, ठीक है, आपके पास डिजायर होना चाहिए आगे बढ़ने का। उसके बाद फेथ होना चाहिए, बिलीव, विश्वास, दूसरा पॉइंट है। तीसरा, ऑटो सजेशन, आपके दिमाग में हमेशा आपने चीज को डालते रहिए कि भैया मेरा काम हो रहा है, मेरा काम हो रहा है। चौथा, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, मतलब आपको वहां पहुंचने के लिए जो जो चीज आपको सीखना है उस चीज को सीखते जाइए, उसके बारे में नॉलेज, ज्ञान अर्जित करते जाइए। पांचवा हो गया इमेजिनेशन। इमेजिनेशन है कि आप अपने दिमाग में, इसको विजुअलाइजेशन बोलते हैं, देखने के लिए। जैसे विराट कोहली बहुत करते हैं, विराट कोहली के आपने दोस्तों ने उसके बारे में सुना होगा, वो विजुअलाइज करते हैं कल मुझे जाना है खेलने के लिए, तो रात में अपने दिमाग में बैठ के ना सोचते रहेंगे, दिन में आंखें बंद करके विजुअलाइज करेंगे कि मैं कल गया हूँ, मैं सेंचुरी बनाया हूँ, मैं इंडिया को मैच जिताया हूँ, समझिए, विजुअलाइजेशन बोलते हैं। तो वैसे ही आपको ये बोल रहा है, इसका पांचवा स्टेप है इमेजिनेशन, मतलब विजुअलाइजेशन। आप विजुअलाइज करते रहिए चीजों को कि आपके दिमाग में मैं अपने लक्ष्य पे पहुंच गया हूँ, मुझे जो करना था, मेरा बहुत बड़ा जो भी है, मेरा बिजनेस है, मेरा ये, आप दिमाग में सोचते रहिए जितना आपको दिखना चाहिए। अगर यहाँ से आपको दिख रहा है तो वो काम हो रहा है, अगर आपको दिख गया आपका सपना तो आपका आपका वो काम हो जाएगा। पर ये सारी जो चीजें बता रहा हूँ उसको स्ट्रांग रखिए। मैं बहुत बड़ा बिलीवर हूँ और काम करता है। देखिए मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं हूँ कि मैं पिछले 10 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे बिजनेस का एबीसीडी नहीं आता था, मुझे ऑनलाइन के बिजनेस में मैंने सोचा भी नहीं था भैया कि कभी जीवन में ऑनलाइन बिजनेस करूंगा, मैंने कभी नहीं सोचा था कसम से। बिजनेस करना था मुझे पता था, पर ऑनलाइन करूंगा ये मुझे नहीं पता था। लेकिन देखिए कैसे कैसे तारे जुड़ जाते हैं। ओके, कभी, और फिर यहाँ पे देखिए ऑर्गेनाइज प्लानिंग, मतलब कि प्लानिंग करके देखिए सक्सेस के लिए। जब आप आगे बढ़िएगा तो एक एक स्टेप प्लान करके रहिए। जैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को देखिए कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। डिसीजन, फैसला लेना सीखिए। परसिस्टेंस, ये एक हो गया डिसीजन जहां पे फैसला लेना सीखिए। एक बता रहा परसिस्टेंस कि लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए। परसिस्टेंस इज द की टू सक्सेस, सबसे बड़ा मंत्र यही है, ठीक है, छोड़िए नहीं। उसके बाद है मास्टर माइंड, दूसरा पॉइंट है मास्टर माइंड में बता रहा है कि आप अपने जैसे सोच के लोगों के साथ रहें, नकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ कभी नहीं रहें, वो आपको खींच लेंगे। मूर्ख व्यक्ति के साथ आर्ग्यू नहीं करिए। मूर्ख व्यक्ति आपके साथ आर्ग्यू करे उसको जीत जाने दीजिए, बिकॉज मूर्ख व्यक्ति क्या करेंगे, आप उनसे आर्ग्यू करिएगा तो वो आपको अपने लेवल पे लाके वो आपको हरा देंगे, ठीक है। इसलिए उनसे आर्ग्यू मत करिए, अपने जैसे लोगों के साथ रहिए। सबकॉन्शियस माइंड, आपका जो दिमाग है, अंतरात्मा, जो पिछला दिमाग, जिसको पिछला दिमाग बोलते हैं, बहुत ताकतवर होता है। हमेशा अच्छी चीजें सोचिए, बिकॉज आप जो सोचिएगा वही चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा और वही चीज होता है, तो वही चीज होता है। ओके, सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा पावरफुल रखिए। दिमाग, हमारा जो दिमाग है, ठीक है, हमेशा इसके इसमें जैसे बताया सबकॉन्शियस माइंड, यही दिमाग में आप अच्छी चीजें सोचिए, बुरा चीजें मत सोचिए, अच्छी चीजें रहिए, हैप्पी रहिए, स्ट्रेस से फ्री रहिए। जितना हैप्पी रहिएगा, जितना स्ट्रेस से फ्री रहिएगा, उतना आपका काम होगा। अच्छी अच्छी चीजें सोचिए, बुरा मत सोचिए। जैसे पढ़ाई के बारे में कुछ नहीं बताया आपने, तो पढ़ाई के बारे में, ये हैबिट्स के बारे में बता रहा है लोगों का। हमारे अंदर जो चीजें हमें वही बता रही है, इसने नहीं बताया कि आप केमिस्ट्री पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, बायोलॉजी पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, इंजीनियरिंग करो, आईटी करो, ये नहीं बता रहा है भैया। बता रहा है कि आपको जीवन में अमीर बनना है, इसने अमीर बनने के तरीके बताए। मतलब मेरे को उसी से मतलब है अमीर, मेरे को पढ़ाई से उतना मतलब, मेरे को अमीर बनने से मतलब है। सिक्स सेंस, हमारे सबके अंदर सिक्स सेंस होता है। किसी का सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग होता है, अरे यार उधर मत जा, उधर ना कुछ हो जाएगा, वहां मत जा, वहां कुछ होने वाला है, कैसे ना, नहीं यार वहां मत जा, आज हम लोग कार से उधर नहीं जाएंगे, मुझे लग रहा है कि गए तो कार से एक्सीडेंट। सिक्स सेंस होता है किसी का बहुत स्ट्रांग होता है, सिक्स सेंस को मानिए, सुन लीजिए कभी कभी, ठीक है, ये हो गया। और अगर आपका सिक्स सेंस बोल रहा है कि ये काम करिए, तो आपको नहीं होता कि मन नहीं, आपको डर लग रहा है, लेकिन सिक्स सेंस बोल रहा है नहीं नहीं ये बिजनेस स्टार्ट कीजिए, हो जाएगा, आपको पीछे से आवाज आ रहा है हो जाएगा, हो जाएगा, वो होता है एक। फिर लास्ट पॉइंट बता, ओवरकमिंग द फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। इसका मतलब कि आप, लोग हमेशा कुछ ना कुछ बोलेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ठीक है, यार नहीं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में बीत न जाए रहना, किशोर का गाना यही बता रहा है। लोगों की बात पे ध्यान मत दीजिए, ठीक है। जितना आप लोगों की बातों पे सुनिएगा, क्योंकि लोग आपके जीवन नहीं चलाने वाले, लोग आपका खर्चा नहीं देने वाले, लोग आपका बिल नहीं देने वाले, लोग आपको खाना नहीं देने वाले, ये सारा चीज आपको खुद करना पड़ेगा। लोगों की चिंता छोड़िए, लोगों का तो काम है। आप अच्छा अच्छा करिएगा तो भी बुरा बोलेंगे, खराब करिएगा तो भी बुरा बोलेंगे। तो लाइफ में उस क्रिटिसिज्म के बारे में सोचिए, लोग क्या क्या बोलेंगे, मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आपको जो करना है उस काम पे रहिए और लग जाइए। ये सारे पॉइंट को फॉलो कीजिए जो उसने बताया, जो मैं आपको बताया हूँ, ये आपके सारे के सारे काम हो जाएगा। मैं जल्दी से क्या करता हूँ ना आपके यहाँ पे, तो वीडियो बहुत लंबा हो गया, यहाँ पे देखिए
और देखिए इसमें क्या है ना कि मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ये जितने भी पॉइंट बताया, पहला पॉइंट है डिजायर, दूसरा है फेथ, तीसरा है ऑटो सजेशन, तीसरा है नॉलेज, चौथा है, पांचवा इमेजिनेशन, ऑर्गेनाइज प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, ठीक है, परसिस्टेंस, फिर एक है मास्टरमाइंड, एक है सबकॉन्शियस माइंड, एक है ब्रेन, एक है सिक्स सेंस। इन सब के बारे में बताया जो मैंने आपको अभी बताया ब्रीफ में हिंदी में। इसके बारे में डिटेल से बताया है कि कैसे कैसे आपको ये सारी चीजें यूज करनी है, ठीक है। और इसमें देखिए सबसे बड़ा चीज है ना, ये सारी चीजों को लिखने के लिए इसने 25 साल लगाए थे, और उसमें बहुत सारे जो ये जो चीजें बता रहा है ये बहुत सारे इंडिविजुअल पे ट्राई करके देखा था। ऐसे नहीं लिखा हुआ भैया, ये सारे बुक ऐसे ही करोड़ों कॉपी नहीं बिक चुकी है, ऐसे ही ये मेरे पास नहीं है, मेरे पास ने पिछले ही बनाया था। इन सब की जानती है करोड़ों करोड़ों कॉपी बिक चुके हैं, और राष्ट्रपति, अरबपति, बड़े बड़े खरबपति लोगों ने इस चीज को पढ़ा है। तो एक तो मनता है कि 50 रुपया 100 रुपया में लगेगा अमेजोन से, ये इंडिया से मैं लेके आया था, देखिए 100 रुपया में 100 रुपया लिखा हुआ है, इंग्लिश में है। तो ढूंढिए इसके हिंदी में आता है कि नहीं आता है, नहीं आता है इंग्लिश में, तो जिसको इंग्लिश में आता है उनसे ट्रांसलेट करा के पढ़ लीजिए, पर पढ़िएगा इसको जरूर, बिकॉज ये जो है ना आपका लाइफ चेंज कर देगा, इतनी अच्छी अच्छी पावरफुल है ये। कोई केमिस्ट्री, हिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, इंजीनियरिंग, आईआईटी, आईएएस की बुक नहीं है, ये एक नॉर्मल बुक है कि कैसे आप अपने शरीर को, अपने दिमाग को, अपने आत्मा को, अपनी सोच को, अपनी ताकत को, अपनी पॉजिटिविटी को, अपने एफर्मेशंस को, अपने परसिस्टेंस को, अपने मेहनत को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज करके कैसे आप दुनिया में आगे बढ़ सकते हैं, अमीर बन सकते हैं। मतलब अमीर बनने से मतलब डिग्री लेने से नहीं है, समझ आप, कितना भी डिग्री लीजिए पैसा नहीं कमाइएगा तो आदमी यूजलेस ही कहलाएगा। आदमी का पावर मनी होता है और कुछ नहीं होता है। आज के जमाने में जिसके पास पैसा है भैया उसी की डोल है। आप कितनी भी दुनिया में डिग्री ले ले, पैसे नहीं है तो कोई काम नहीं है। बिना डिग्री लिए वाला भी आदमी अमीर बन जाता है ऐसे ऐसे काम करके, यही लिखा हुआ है इसमें। और ये चीजें इस बंदे ने काफी लोगों पे आजमाया है और उसका सक्सेस रेट बहुत तेज है, इसलिए ये बुक इतना फेमस हुआ है। इसको आप जाकर पढ़िएगा। मैंने आपको अभी बहुत सारी चीजें वीडियो में बताई हैं, इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा 2 बार 3 बार, आपको चीजें समझ में आ जाएगी कैसे हम अपने दिमाग को, अपने बॉडी को यूज करके दुनिया में आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट में मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। आप चाहते अगर किसी को हेल्प करना चाहते हैं किसी को, तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मनी मेकिंग टिप तो सिखाता हूँ, ये भी मनी मेकिंग वीडियो ही है, आप समझ लीजिए। वहां मैं डायरेक्टली बताता हूँ आपको उन सब के साथ जो मैंने प्रोसेस है, जो वीडियो बताए हैं जिससे पैसा कमाने वाले वीडियो, वो ये वीडियो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज सिर्फ उससे पैसा कमाया नहीं जा सकता, उसको उससे पैसा कमाने में भी ये सारे प्रोसेस होते हैं। जब मैं कोई काम शुरू करता हूं, चलिए मैं अपने ऊपर में समझाता हूं, एक आखिरी 2 मिनट और देते हैं। डिजायर पहला पॉइंट है, मतलब डिजायर मतलब करने की चाहत। तो मैं कुछ स्टार्ट करता हूं तो मेरे अंदर चाहत है, मैंने शुरू कर दिया उसको। बिलीव, जब शुरू करता हूं तो मेरे अंदर विश्वास है कि ये हो जाएगा। ऑटो सजेशन, मैं अपने दिमाग में बार बार इस चीज को दोहराते रहता हूँ कि ये हो गया। नॉलेज, उस चीज को करने के लिए जो नॉलेज एक्वायर करना पड़ता है वो मैंने सीखता हूँ। इमेजिनेशन, फिर मैं सोचता रहता कि भैया विजुलाइज करता रहता हूँ कि मेरा काम हो गया, मैं पहुंच गया, मैं पहुंच गया। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइज प्लानिंग, फिर मैं उसको प्लान करता हूँ उसको प्लानिंग करने के लिए कि भैया मेरे को वहां पे पहुंचने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। प्लानिंग करने के लिए बहुत सारा डिसीजन लेना पड़ता है, जिसका अगला पॉइंट है फैसला लेना। फिर मैंने फैसला लिया, उसके बाद आया परसिस्टेंस। मान लीजिए मैंने एक बार किया, नहीं हुआ, ठीक है, लगता है कोई गलत स्टेप कर दिया, दोबारा किया नहीं हुआ, लगता है फिर कोई गलत, इसको बोलते हैं परसिस्टेंट। 2 बार किया नहीं हुआ, तीसरा बार किया, चौथा बार किया, 5 बार कर, जब तक करूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, ये हो गया परसिस्टेंट, ठीक है। मास्टरमाइंड, फिर मैं अपने जैसे लोगों को ढूंढता हूँ जिनका सोच मेरे जैसा है, जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, उनके जैसे ढूंढता हूँ, ठीक है। फिर है सबकॉन्शियस माइंड, मतलब मैं हमेशा दिमाग में अच्छी अच्छी चीजें सोचता हूँ और वो जाके मेरे छोटे दिमाग में स्टोर होता है और उसका वो वही काम करता है, ठीक है। ब्रेन, अपना दिमाग यूज करता हूँ, इमोशंस फैसला नहीं लेता हूँ, गुस्से से फैसला नहीं, प्रैक्टिकल सोचता हूँ कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं करने जा रहा हूँ, जो फैसला लेना है वो सही है, अगर दिमाग से सोचता हूँ। सिक्स सेंस, कभी कभी मेरा जो काम करता हूँ तो मेरा सिक्स सेंस बोलता है पीछे से हाँ हो जाएगा यार, इसको कर दे हो जाएगा, तो मैं उसको सुनता हूँ, हो जाएगा। दूसरा ओवरकम, लास्ट ओवरकमिंग द फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। देखिए क्रिटिसिज्म मेरे लाइफ में मैटर नहीं करता कि मैंने जीवन में आज तक, बचपन से लेकर आज तक मैंने कभी लाइफ में ये केयर ही नहीं किया कि मेरे बारे में लाइफ में लोग बोलते क्या। विश्वास कीजिए बचपन से ही मैं ऐसा हूं, मुझे आज तक इस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ा कि मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं। आई थिंक ये बहुत अच्छा क्वालिटी है मेरे अंदर इसलिए मैं खुश रहता हूं और अपना मस्त रहता हूं। तो आप भी मत सोचिए, जब मैं कोई काम स्टार्ट करूंगा तो मेरे अंदर कोई फियर नहीं रहता है कि अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या बोलेंगे, लोग बोलेंगे अरे बहुत बड़ा काम पे लग गया, नहीं होगा, नहीं होगा। जो आप कह रहे हैं वो आपका काम है भैया,
आपका काम है कहना, मेरा काम है इधर सुनता हूँ तो निकाल देता हूँ, मैं सुनता हूँ। तो ये मेरा लास्ट स्टेप है, तो इसको फॉलो कीजिएगा दोस्तों। मौका मिले तो इस अमेजोन वगैरह पर जाइएगा, आपके बुक शॉप में मिल जाएगा, 100 रुपये मिलता है यार, 100 रुपये में तो पिज्जा भी नहीं आता है। इस बुक को खरीद कर पढ़िएगा, मैंने स्टेप बता दिया सारा का सारा पॉइंट इसमें क्या है, और इसमें आपको पूरा एलोबरेट करके डिटेल में बताया गया है। आप इसको पढ़ लीजिए, आपके लाइफ में बहुत काम आएगा। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए